हेलो एंड नमस्कार, मैं शुभम दुबे आप सभी का मालवी एकेडमी के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूं। तो कैसे हैं आप सभी लोग? अच्छे हैं, बढ़िया हैं। तो आइए करते हैं इस सेशन का शुभारंभ। तो सभी को राधे राधे, सभी को हर हर महादेव। कैसे हैं आप सभी लोग? अच्छे हैं, बढ़िया हैं। तो जैसा कि आपको दिख ही रहा होगा कि आज हम डिस्कस करने वाले हैं अपने क्वान्टिटेटिव टेक्निक्स के जो मॉक टेस्ट था, उसका मॉक टेस्ट नंबर 1 का जो क्वांट का क्वेश्चन था उसको आज हम डिस्कस करेंगे, है ना। तो फटाफट से आइए क्लास पर किया जाए शुरू। तो बच्चे आपने सभी ने टेस्ट अटेम्प्ट किया होगा, उसके क्वेश्चन भी अटेम्प्ट किए होंगे। अब देखते हैं सर क्या क्या क्वेश्चन थे, उसको आज हम पूरा डिटेल में डिस्कशन करेंगे, है ना। जैसे मैंने कहा पहला क्वेश्चन हमारे पास ये था। अच्छा, पहला क्वेश्चन बच्चे, अब देखो हमारे एग्जाम में डीआई पूछा जाता है, बेसिकली कैश डीआई, पैसेज बेस्ड डीआई पूछा जाता है। लेकिन इन केस डीआई कभी कभी नॉर्मल भी पूछा जा सकता है। तो जैसे आज का डीआई मैं देख रहा हूँ, पहला क्वेश्चन ये था कि हमें एक डीआई दिया हुआ है। अब डीआई से क्वेश्चन आपको करने हैं। जैसे मैंने कहा ये डीआई देखो कैसा चार्ट है, ये लाइन ग्राफ है, लाइन ग्राफ का डीआई है, या मैं कह दूँ लाइन चार्ट है सर। अगर ध्यान से देखा जाए तो इसमें दिखा रहा है आपको कि प्रॉफिट कंपनी ए, पहले पढ़ो पूरे को। द फॉलोइंग ग्राफ शोज द नेट परसेंटेज प्रॉफिट ऑफ टू कंपनीज ए एंड बी फॉर द पीरियड 2006 टू 2012। कह रहा है ये जो दिखा रहा है ग्राफ, वो क्या शो कर रहा है, किसी कंपनी के प्रॉफिट को, नेट परसेंटेज प्रॉफिट को, जो कि 2006 टू 12 के बीच में जितना उसका परफॉर्मेंस रहा वो सब यहाँ पे दिखा रहा है। कह सकते हैं कि इसका मतलब कितनी कंपनीज है, ए है, कंपनी बी है। मतलब हमारे पास दो कंपनी है, दोनों कंपनी का डेटा दिया हुआ है कि सर इस ईयर में इतना इतना परसेंट का प्रॉफिट इसको हुआ। तो हमसे अब इस पे क्वेश्चन पूछा जाएगा इन्हीं से डीआई के बेस पर। अब आपके एग्जाम में जब डीआई के बेस पे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप कैसे करोगे? सबसे पहले जब आपने इसको पढ़ा तो आपको इतना आइडिया मिल गया कि प्रॉफिट हो रहा है, पहली बात। दूसरी बात कि सर प्रॉफिट होगा तो किसी कंपनी को हो रहा है, किस कंपनी को, ए और बी को, और कितने ईयर का दिया है डेटा, वो दिया हुआ है। इतने से आइडिया मिला सर कि इन्हीं ईयर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इन्हीं प्रॉफिट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब आते हैं सर, देखते हैं सबसे पहले क्या पहला क्वेश्चन पूछा है। पहला क्वेश्चन पूछा है, इफ द इनकम ऑफ कंपनी ए इन ईयर 2007 इज रेट 85.8 लाख, देन व्हाट विल बी द एक्सपेंडिचर इन दैट ईयर। बच्चे आपको एक बात पता है, जब भी प्रॉफिट और एक्सपेंडिचर और इनकम की बात की जाए तो आप एक चीज़ ध्यान रखो कि सर प्रॉफिट एंड लॉस आपने पढ़ा था क्या? प्रॉफिट एंड लॉस आपने पढ़ा होगा। तो प्रॉफिट जो होता है वो किस पे होता है हमेशा? आपने जब प्रॉफिट पढ़ा था तो वो होता है सर कॉस्ट प्राइस पर, या कहोगे सर किस पे होता है? कॉस्ट प्राइस पर ही प्रॉफिट हम कैलकुलेट करते हैं। तो या मैं कह दूँ सर प्रॉफिट इज इक्वल टू जो होता है वो एक्चुअल में क्या होता है, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, है ना, ये होता है। अब बच्चे जब भी आपको प्रॉफिट कैलकुलेट करना होता है तो आप सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को घटाते हो, प्रॉफिट पता चल जाता है। तो ऐसे ही जब एक्सपेंडिचर और इनकम के टर्म में प्रॉफिट की बात की जाए तो बच्चे आप बेसिकली सोचो कि आपके पास जैसे एक छोटा सा ये बॉटल है, इसको बनाने से सीपी, कॉस्ट प्राइस क्या होता है, किसी को बनाने में जो लगा हुआ मूल्य हो, या रॉ वैल्यू जो हो किसी वस्तु की, किसी आर्टिकल की रॉ वैल्यू जो हो सर, उसी को क्या बोलते हैं? सीपी बोलते हैं, कॉस्ट प्राइस बोलते हैं। तो बच्चे किसी भी वस्तु को बनाओगे, जैसे मेरी कंपनी है बॉटल की, मैं बॉटल क्या करता हूँ सर, मैन्युफैक्चर करता हूँ। तो बॉटल को मैं बनाने से पहले इसमें जो भी जो रॉ मटेरियल है सबके पैसे इन्वेस्ट किया हूँगा, इस पर लेबर चार्ज लगाऊंगा, इस पर जो भी चीज़ें लगेंगी सब लगा के फिर इसको मैं तैयार किया हूँगा। जब ये तैयार हो गया तो इसको मार्केट में मैं सेल किया हूँगा। तो बच्चे जितना मेरा एक्सपेंस हुआ वो मेरा क्या हो गया? सीपी। तो ऐसे ही जब एक्सपेंडिचर और इनकम की बात की जाएगी तो वहाँ पे एक्सपेंडिचर आपका एज अ सीपी वर्क करेगा, एज अ कॉस्ट प्राइस वर्क करेगा, है ना। तो मैं कह सकता हूँ सर इनकम विल बी, या इनकम अगर हमसे पूछा जाए तो मैं कह सकता हूँ सर प्रॉफिट जो होता है हमारा, वो हम किसी भी सामान को बनाएंगे, एक्सपेंडिचर लगाएंगे, उसमें कहोगे एक्सपेंस लगाएंगे, कहोगे हाँ, और उसमें से कुछ इनकम बेचेंगे तो इनकम होगा हमारा, कहोगे हाँ। तो इनकम माइनस क्या होता है? एक्सपेंडिचर। इनकम माइनस एक्सपेंडिचर मतलब मैंने जितना एक्सपेंडिचर किया, जितना हमने एक्सपेंस किया, उसको घटा दीजिए तो टोटल जो हमारा इनकम होगा, इनकम में से मैंने कहा ये बॉटल मैंने 10 रुपये का बनाया और 15 में बेच दिया, तो 15 में बेचा तो 15 में से 10 का एक्सपेंस घटा दूँ तो 5 रुपये का प्रॉफिट हुआ। तो वही चीज़ सर, तो इनकम माइनस एक्सपेंडिचर होता है प्रॉफिट। ये बात समझ में आई? अब इसी को अगर मुझे प्रॉफिट परसेंटेज पता करना है तो मैं इसको क्या कहूँगा, प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू होता है सर प्रॉफिट अपॉन किस पे? सीपी पे होता है। तो यहाँ सीपी कौन है? एक्सपेंडिचर इनटू क्या? 100। इसका मतलब सर इनकम माइनस एक्सपेंडिचर इनटू 100, ये हमारा प्रॉफिट देगा। ये बेसिक सा एक फॉर्मूला इस पूरे क्वेश्चन में यूज होने वाला है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन पे सर। कह रहा है सर इफ द इनकम ऑफ कंपनी ए इन ईयर 2007 की बात किया जा रहा है।
कि इनकम कितना है 85.8 लाख। अब मैंने कहा सर इनकम हुआ होगा, तो सर इनकम ये पता है, तो इसमें से अगर एक्सपेंडिचर को घटा दे तो हमारा प्रॉफिट पता चल जाएगा। कहोगे हाँ। तो मैंने कहा सर प्रॉफिट जो होता है हमारा वो एक्चुअल में इनकम माइनस एक्सपेंडिचर होता है। कितना होता है? इनकम माइनस एक्सपेंडिचर होता है। कहोगे हाँ। अब सर प्रॉफिट परसेंटेज उसने पूछा है क्या? पूछा तो नहीं है, हमसे पूछा क्या है? हमसे एक्सपेंडिचर पूछा गया है, इनकम दिया गया है। अब मैंने कहा चलो अब चार्ट पे आ जाओ। चार्ट पे आओगी तो कहोगे सर 2007 में कंपनी ए की बात की जा रही है, कंपनी बी की बात की जा रही है। फटाफट आओ, कंपनी ए की बात की जा रही है। कंपनी ए का कितना प्रॉफिट परसेंटेज था 2007 में? तो मैंने कहा प्रॉफिट परसेंटेज कंपनी ए, ये बॉक्स वाला जो है, जो स्क्वायर फॉर्म है, जो स्क्वायर फॉर्म है वो क्या है? कंपनी है। जो सर्कल फॉर्म है वो क्या है? कंपनी पी है। मैंने कहा कंपनी ए जो है वो ऊपर वाला है 32%। मतलब सर कंपनी ए का 2007 में प्रॉफिट कितना है? 32%। तो मैंने कहा सर ये 32% का प्रॉफिट हुआ है। कहोगे हाँ 32% का प्रॉफिट कमाया है। अब बच्चे ये 32% का प्रॉफिट किस पे कमाया होगा? एक्सपेंडिचर पे। तो कहोगे सर जैसे मैं अगर बोलो समझने के लिए मैं कहता हूँ कि सीपी पे 32% का प्रॉफिट हुआ, इसका मतलब हमारा एसपी क्या हो गया? अगर सीपी 100% रहा होगा तो एसपी हमारा 132% रहा होगा। तो ऐसे ही बच्चे जब मैं सीपी को चाहूँ तो ऐसे भी तो लिख सकता हूँ एसपी को मैं चाहूँ तो ऐसा भी तो लिख सकता हूँ कि एसपी इज इक्वल टू सीपी का 132%। डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकता हूँ। तो ऐसे बच्चे जब एक्सपेंडिचर पे प्रॉफिट होगा तो एक्सपेंडिचर का 132% ही तो हमारा क्या होगा? प्रॉफिट होगा। कहोगे हाँ बात तो सही कह रहे हैं सर, एक्सपेंडिचर का 132%, एक्सपेंडिचर पे 132% हुआ होगा तभी तो हमारा इनकम मिला होगा, क्योंकि सर वो एक्सपेंडिचर हमारा रहा होगा, इस पर हमने प्रॉफिट कमाया होगा कितना? 32% का। एक्सपेंडिचर पे 32% का प्रॉफिट कमाया तब जाके मुझे इनकम मिला मेरा। तो इसका मतलब इनकम हमारा कितना होगा? एक्सपेंडिचर का 132। लो सर सारा क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया ही। तो मतलब सर इनकम जो हमारा है जो हमको दिया हुआ है, अब मैंने कहा प्रॉफिट से हमने पता कर लिया कि जो हमारा 32% प्रॉफिट है, इसका मतलब सर ये इनकम में से एक्सपेंडिचर का डिफरेंस ही तो है। तो मैं डायरेक्ट ऐसे भी तो कर सकता हूँ, मैं क्यों इतना ज़्यादा लंबा चौड़ा करूँ? मैं कह दूँ कि एक्सपेंडिचर का या 132% ऑफ एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू इनकम, डायरेक्ट बोल सकता हूँ। कहोगे हाँ बात तो सही सर। तो 130, देखो अब इसमें मैं इस फॉर्मूले को लगाता फिर वैल्यू पुट करता, टाइम टेकिंग होता प्रोसेस वो। मैंने कहा सर नॉर्मल सोचो ना कि 132% का प्रॉफिट हुआ, 32% का प्रॉफिट मतलब सेलिंग प्राइस क्या हो गया? 132%। तो वही सेलिंग प्राइस ही तो हमारा क्या होता है? इनकम होता है। तो 132% इज इक्वल टू क्या हो गया? एक्सपेंडिचर का इनकम। तो इनकम कितना है? 85.8 लाख। कहोगे हाँ। और यहाँ पे 132% का अगर मैं कहूँ 132% ऑफ एक्सपेंडिचर इंटू क्या लिखूंगे? एक्सपेंडिचर। अब आपको 132% सॉल्व करना आता है? नहीं सॉल्व करना आता, और सीख लेते हैं सर। 132/100 इज इक्वल इंटू एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू 85.8 लाख। मैंने कहा सर अब इसको नीचे ले जाओ। एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू, ये ऊपर गुणा होगा 8580 लाख होगा डिवाइड बाई 132। इसको सॉल्व करें। इसको सॉल्व करने पे बच्चे हमारा कितना आ जाना चाहिए? तो मैंने कहा डिवाइड करना पड़ेगा। अब डिवाइड आपको करने के लिए ना तुरंत जैसे ही बड़ा मिला, या तो आप इसको 2 से काटते हुए जाओ कि 2 से काट दे सर, 2 से दोनों कटेगा। या मैंने कहा इस 4 से कट रहा है ऊपर वाला, क्या 4 8 32? कहोगे हाँ। या मैंने कहा 4 से 8 से भी कट रहेगा, 8 1 कम 8, और नहीं 8 से नहीं कट, 4 से कट रहा है, ऊपर वाला भी 4 से कट रहा है, तो दोनों को 4 से काट दो। 4 3 12 और 4 3 12 और 4 3 12, ये काटोगे 4 दूना 8, 4 1 कम 4, और फिर यहाँ पे कितना हो जाएगा? 4 चौके 16, 4 दूना 8, 4 3 4, 4 चौके 16, बचा दो 4 पंजे 20, 2145/33। अब 2145/33 को सॉल्व करना पड़ेगा। 30 पंजे 150, 30 छक्का 180, 30 सत्ते 210, ज़्यादा चला जाएगा, 6 बार जाएगा सर। काटो 33 छक्का कितना होता है? 30 छक्का 180, 30 छक्का 180, 3 छक्का 18, 198, 198 उसमें से गया कितना हो जाएगा? 14 2 16 और 33 पंजे 165, 5 बार 65% आ जाएगा उसका कटने के बाद। तो हमारा आंसर 65 लाख, सॉरी 65 लाख। तो हमारा आंसर कितना आ गया? 65 लाख। अब देखो इस क्वेश्चन को अगर मैं करने जाता, पूरा प्रॉपर फॉर्मूला लगाता कि प्रॉफिट परसेंटेज 32%, तो लिखता 32/100 इज इक्वल टू इनकम 85.2 माइनस एक्सपेंडिचर, फिर इसको चेंज करता मैं। इतना करने से बेटर है कि सर मैं आराम से इसको यही माना कि ये एक्सपेंडिचर का क्या है? 132%। फट से निकल गया 65 लाख। मैंने कहा पहला हो गया। आओ सेकंड पे चलते हैं।
सेकंड पे। सेकंड कह रहा है सर इफ इन ईयर 2012 द एक्सपेंडिचर ऑफ कंपनी ए वाज रेट 19 मैंने कहा कंपनी ए का एक्सपेंडिचर दिया, एक्सपेंस दिया है किसमें बच्चे 2012 में, कितना है 19.6। मैंने कहा आइए अब क्या पूछा है व्हाट वाज द इनकम। पहले बताओ कि कंपनी 2012 में कितना प्रॉफिट कमा रही है। आओ देखते हैं सर 2012 में कंपनी ए था ना भाई, हाँ ए पे चले बच्चा, ए हमारा स्क्वायर वाला है। 2012 में ए पे 55% का प्रॉफिट हो रहा है। कितने का 55% का प्रॉफिट हो रहा है क्या हो गया सर। ये 2006, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ठीक है 55% का प्रॉफिट हो रहा है कंपनी ए पर। तो मैंने कहा 55% का प्रॉफिट हो रहा है कंपनी ए पे। तो मैंने कहा सर कि प्रॉफिट की वैल्यू है 55%। तो मैंने कहा इसका मतलब सर कि इनकम जो होगा वो क्या होगा एक्सपेंडिचर पे 45%। मैंने क्या कहा था अभी कि इनकम में से प्रॉफिट जब कैलकुलेट करना होता है तो वो क्या होता है इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर। तो मैंने कहा सर कि ये जो इनकम होगा एक्सपेंडिचर घटा रहे, इसका मतलब जब भी प्रॉफिट हम कैलकुलेट करेंगे वो एक्सपेंडिचर पे ही सीपी जैसा ही होता है, ये सीपी जैसा होता है, ये एसपी जैसा होता है। सपोज करो ये सीपी जैसा होता है, ये एसपी जैसा होता है। तो सीपी कॉस्ट प्राइस पे 55% का प्रॉफिट। तो इसका मतलब सर कि एक्सपेंडिचर का 55% का प्रॉफिट मतलब एक्सपेंडिचर का 155% इज इक्वल टू क्या है इनकम है सीधे। बस अब सॉल्व हो गया पूरा क्वेश्चन। सर एक्सपेंडिचर कितना था 90.6 लाख, 90.6 लाख इंटू 155/100 इज इक्वल टू इनकम। मैंने कहा सर कुछ कट रहा है क्या, काट दो। सर कट ही रहा होगा, ये भी 5 से कट रहा है, 5 3 31 और ये भी 20। मैंने कहा अब कुछ कट रहा है, कह दो सर इसको काट दो। किससे 20 से, 20 से काटेंगे बच्चे कितना होगा 20 चौक के 80, बचेगा कितना 10, फिर 10 बचा जाएगा नहीं, 10 में लौटा के 0 लगा तो 126 पंजे 100 कहोगे हाँ 20 पंजे 100, बचा कितना 6, 20 3 60, 4.53 गुणे 31, 30 चौक के 120 और फिर 15। सर 120 15 लगभग 138 दशमलव कुछ जाएगा, या गुणा पूरा कर लो, पूरा गुणा भी कर सकते हैं। 31 3 93 के 3 हाथे आया 9, 31 पंजे 155, 155 9 164 के 4 हाथे आया 6, 16, 31 चौक के बच्चे 124, 31 चौक के होगा 30 चौक के 120, 124 और 16, 124 16 140, 140.43 लाख। जी आंसर ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी विल भी हमारा करेक्ट हो जाएगा। बात क्लियर हुई कि इनकम एक्सपेंडिचर। तो अब आप डायरेक्ट सोचा करो कि 90.6 का 155% हमारा क्या होगा इनकम होगा। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर इज द परसेंटेज इंक्रीज इन द प्रॉफिट ऑफ कंपनी ए इज द हाईएस्ट ओवर द प्रीसीडिंग ईयर। मैंने कहा कौन से ईयर में प्रॉफिट ऑफ कंपनी ए इज द हाईएस्ट ओवर द प्रीसीडिंग कंपनी। कह रहा सर विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर द परसेंटेज इंक्रीज इन द प्रॉफिट ऑफ कंपनी ए इज द हाईएस्ट ओवर द प्रीसीडिंग ईयर। मैंने कहा सारे कंपनी ए का देखो, ए में किस में सबसे ज़्यादा प्रॉफिट परसेंटेज हाई था प्रीसीडिंग ईयर से। तो मैंने कहा यहाँ पे देखो ए का 25, यहाँ पे देखो 30, तो 25 से 5%, 25 से 30 हुआ है। तो कहोगे सर अगर 25 से 30 जाओगे तो कितना होगा 25 से 30, फिर क्या हुआ 30 से 32 और 32 से कहाँ गया है 30, यहाँ तो कम हुआ है तो यहाँ बढ़ नहीं रहा। पहले देखो कहाँ पे बढ़ रहा है। मैंने कहा केवल यहाँ से यहाँ पे, दूसरे पेन को यूज करते हैं, केवल बढ़ने वाले को ध्यान दो। मैंने कहा यहाँ से यहाँ इंक्रीज हुआ, कहोगे हाँ। यहाँ तो डिक्रीज हो रहा है तो इसको चेक करने की जरूरत नहीं है। फिर यहाँ पे इंक्रीज हुआ, इसको चेक कर लो। यहाँ पे सर डिक्रीज हो रहा है कि इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, लेकिन सर यहाँ पे इससे ज़्यादा गैप है तो इसको चेक करने की जरूरत है। देखो यहाँ से 25 से 32 7 का गैप है, यहाँ 45 से 5 ही गैप है तो इसको चेक करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे से 30 से कितने का गैप था 45 का, इसको चेक करना पड़ेगा। आगे सर ये 50 से 60 10 का गैप है, तो सर इसमें और इसमें से इसको भी चेक मत करो, सबसे ज़्यादा इसी गैप दिख रहा है, सबसे ज़्यादा इसी गैप दिख रहा है, कहोगे हाँ। मैंने कहा सर तो इसको चेक मत करो 50 से 60, या 50 से 60 चेक करने का मतलब 3 चेक करना होगा। मैंने कहा बाकी दोनों को चेक करने की जरूरत है, यहाँ तो घट रहा है, हमको तो हाईएस्ट वाला बताना है कहाँ पे हाईएस्ट इंक्रीज मिल रहा है 108%, मतलब पिछले साल के हिसाब से। तो मैंने कहा इसको अगर चेक करोगे पहले वाले को, कहाँ से ये 25 से 32 वाले में, तो मैंने कहा 32 पहले, अब 32 अभी हुआ, पहले 25 था, डिवाइड बाई 25 कर दोगे। कभी भी पहले इनिशियल से जब आपको कंपेयर करना हो परसेंटेज, ये 25 था पहले, 25 से 32 हुआ, तो 32 में से 25 कितने का डिफरेंस 7 ज़्यादा हुआ, 7/25, 7/25 इंटू 100 कर दो, कितना परसेंट हो जाएगा सर 28%। यहाँ पे आ रहा है। मैंने कहा दूसरे पे आओ, दूसरा कौन सा 30 से 40, 30 से 45 वाला, तो 15 का गैप अब किस पे बच्चे 30 पे, 15 का गैप किस पे 30 पे,
इंटू 100 कितना हो रहा है बच्चे, लगभग 50%। तीसरे पे आओ सर, ये 50 से 60 मतलब 10 का गैप कितने पे, 50 पे, इंटू 100 कितना बच्चा आएगा, कहोगे सर 20%। सर अब देखते ही मिल गया, हाईएस्ट यहाँ पे दिख रहा है, कौन सा, हम कह सकते हैं सर 2008 से 2009 के बीच में सबसे ज़्यादा हुआ है, 2008 से 2009 के बीच में सबसे ज़्यादा हुआ है। तो आंसर होगा सर कि हाईएस्ट ओवर द प्रेसिडिंग, कहोगे सर 2009 में सबसे ज़्यादा बढ़ा है। बात क्लियर है ना। आओ अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर इज द डिफरेंस बिटवीन द इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ कंपनी बी। कह रहा है इनमें से कौन सा ईयर इज द डिफरेंस, विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर इज द डिफरेंस बिटवीन द इनकम एंड एक्सपेंडिचर कंपनी बी इज द मैक्सिमम। बच्चे कह रहा है किसमें इनकम और एक्सपेंडिचर के बीच का डिफरेंस। बच्चे अगर इस क्वेश्चन में बोला है इनकम और एक्सपेंडिचर का डिफरेंस, तो ये डाटा देखो क्या दिया हुआ है, जी प्रॉफिट का दिया है डाटा कि इसका प्रॉफिट परसेंटेज इतना, इसका प्रॉफिट परसेंटेज इतना, इसका प्रॉफिट परसेंटेज इतना, इसका प्रॉफिट परसेंटेज इतना। तो बच्चे अगर यहाँ से देखा जाए तो क्या कहीं पर भी इनकम एक्सपेंडिचर किसी की भी बात की गई है। मैंने कहा प्रॉफिट को सर हम कंपेयर कर सकते हैं, कौन कहाँ पे ज़्यादा हुआ कहाँ पे कम हुआ, बट व्हेन वी टॉक अबाउट एक्सपेंडिचर एंड इनकम वी कांट डिस्कस अबाउट दैट, है ना बच्चे। क्योंकि यहाँ पे देखो इनकम एंड एक्सपेंडिचर जब भी हम देखेंगे तो उनमें क्या है, कोई वैल्यू दिख ही नहीं रहा। जब वैल्यू नहीं दिख रहा तो हम क्या पुट करेंगे, किसका इनकम ज़्यादा था, किसका एक्सपेंडिचर कम था, कोई बता सकता है यहाँ से। प्रॉफिट एंड लॉस के आप इनकम और एक्सपेंडिचर को कैसे बता सकते हो, जब तक मैं किसी एक को ना दूँ, जब तक मैं किसी एक की वैल्यू आपको नहीं दूंगा तब तक आप नहीं बता सकते। इसका मतलब सर इट कैन नेवर बी कैलकुलेटेड, है ना बच्चे। इनको हम कभी भी कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सर हमको जब तक वैल्यू नहीं दिया गया, किसी एक का तो देना पड़ेगा, और किसी का भी नहीं दिया है तो सर आप लिखोगे कैन नॉट बी डिटरमाइन, दिस वैल्यूज कैन नॉट बी डिटरमाइन। बात क्लियर है, कहोगे हाँ। सॉरी यहाँ वाले पे नहीं, इसके लास्ट वाले चौथे वाले पे, ये कैन नॉट बी डिटरमाइन। मैंने कहा और नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ इन द ईयर 2000 इन द एक्सपेंडिचर ऑफ कंपनी ए एंड द इनकम ऑफ कंपनी बी। अच्छा ठीक है, कह रहा है सर एक्सपेंडिचर ऑफ कंपनी ए, एक्सपेंडिचर ऑफ ए दिया है 84 लाख और इनकम ऑफ कंपनी बी दिया है 84 लाख। दोनों कह रहा है कि एक्सपेंडिचर और इनकम दोनों सेम है। मैंने कहा एक्सपेंडिचर दिया है 84 लाख। अब सर किस ईयर में, 2008 में। अब 2008 में पहले प्रॉफिट परसेंटेज बताओ ए का और बी का। मैंने कहा प्रॉफिट ऑफ ए और प्रॉफिट ऑफ बी, बस ये पता चल जाए सर मैं सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता हूँ। प्रॉफिट ऑफ बी, मैंने कहा ए और बी का प्रॉफिट कितना है भैया, और फटाफट चेक करते हैं। ए का प्रॉफिट है, ए का प्रॉफिट अगर देखने जाओगे 2008 में तो सर ये है 30 और बी का 50। बस मिल गया सर आंसर, आ गया फटाक से। मैंने कहा आओ देखते हैं सर 30 और 50, ए का 30% प्रॉफिट है, इसका 50% प्रॉफिट है। इसका मतलब सर एक्सपेंडिचर पे 30% का प्रॉफिट हुआ होगा तो इनकम मिला होगा, तो मतलब एक्सपेंडिचर का 130% ही हमारा क्या होगा, ए का इनकम होगा सर। ए का इनकम हमको निकालना हो तो एक्सपेंडिचर का 130%। और यहाँ पे देखा जाए कि ये इनकम दिया है तो ये इनकम क्या होगा, ये एक्सपेंडिचर का 150% रहा होगा। किसके एक्सपेंडिचर के, बी के एक्सपेंडिचर के 150 रहा होगा, 150% रहा होगा, तब जाके मिला होगा। मैंने कहा दोनों से हम निकाल सकते हैं। मैंने कहा 84 का 134% क्या होगा, तो 84 इंटू 130/100, 0 से 0 कट गया। इसको काटा जाए कुछ कट जाएगा क्या, हमने कहा काटने पर तो बहुत कुछ कटता है सर, ये कैसे नहीं कटेगा, कटेगा तो ये भी 8.4 गुड़े, इसको काट दिया 8.4 इंटू 13। मैंने कहा अब गुड़ा कर दो सर, 13 चौक के 52 के 2 हाथ आया 5 और 13 अट्ठे। अब देखो तुमने हिंदी बोर्ड से पढ़ा, इंग्लिश बोर्ड, जैसे मैं देखो मैं हमेशा जब भी पढ़ाता हूँ मैथ, तो मैं मैथ कैलकुलेशन अपने जो बचपन से मैं पढ़ता आया हूँ, है ना। ये नहीं कि मुझे इंग्लिश दिखाते हुए पढ़ना कि 13 2 जा 14 2 जा, नहीं, तुमको खुद के कैलकुलेशन को स्ट्रॉन्ग करना है ना कि दूसरे कैलकुलेशन को, तो तुम अपने हिसाब से करो। 13 चौक के 52 के 2 हाथ आया 5 और 13 अट्ठे 104 और 5, 13 अट्ठे 104, 13 चौक के 52 के 2 हाथ आया 5 और 13 अट्ठे 104 और 5 109, 109.2 लाख, 109.2 लाख इसका क्या आया, इनकम आ गया पहले वाले का। तो हो गया हाँ, पहले वाले का इनकम आ गया। मैंने कहा सर ये किसका है, ए का इनकम। अब ऐसे एक्सपेंडिचर ऑफ बी, अगर मुझे निकालना है एक्सपेंडिचर ऑफ बी, तो मैंने कहा एक्सपेंडिचर का दूसरे का 150% इज इक्वल टू 84 लाख है। मैंने कहा इसको काटोगे तो ये 3/2 हो गया। 3 से कटता है क्या, 3 दूना 6 और 3 अट्ठे 24 8, 28 दूना, तो एक्सपेंडिचर कितना आ गया 56 लाख। अब देखो एक्सपेंडिचर 56 लाख आ गया, 56 लाख किसका, बी का, ए का। हमसे पूछा है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन देम, तो 109.2 में से 56 घटा दो, 109 में से 56 घटाओगे तो 56 का 50 जोड़ोगे 6 होगा और 3 और 53.2, आंसर आ गया फटक से डिफरेंस। तो देखो कितना प्यारा क्वेश्चन हो गया, 53.2 लाख, है ना। आराम से कर सकते हो, कहोगे हाँ हो सकता है सर, बड़े आराम से।
बोलो। अब आते हैं सर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? क्वेश्चन हमारे पास है कि सर स्टडी द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। देयर आर 8,000 पीपल लिविंग इन अ विलेज हु लाइक्स ओनली एप्पल जूस, ओनली ऑरेंज जूस, बोथ टाइप्स ऑफ बेवरेज एंड नन। हमने कहा बच्चे कि हमारे पास टोटल 8,000 पीपल हैं जो किसी विलेज में रहते हैं, जिसमें से कुछ लोग एप्पल जूस लाइक करते हैं, कुछ लोग ऑरेंज जूस लाइक करते हैं, कुछ लोग बहुत टाइप ऑफ बेवरेज लाइक करते हैं और कुछ लोग कुछ भी नहीं लाइक करते हैं। द टोटल नंबर ऑफ वुमेन इज 2400 मोर देन द नंबर ऑफ मेन इन द विलेज। कह रहा है जो मेन और वुमेन के बीच में डिफरेंस है नंबर्स का, वो कितना है? 2400 है। आगे क्या बोल रहा है? 20% ऑफ द मेन एंड 10% ऑफ द वुमेन लाइक बोथ टाइप्स ऑफ द जूसेस। कह रहा है 20% ऑफ द मेन, अब मतलब डाटा दिया हुआ है, तो इसका मतलब सर इस डेटा से ही हमको सारे क्वेश्चन को एक्सट्रैक्ट करना है। अभी तक आपको टेबल देखो, आपको जब भी पैसेज दिया होगा इसको टेबुलर फॉर्म में चेंज करना होगा। टेबुलर फॉर्म में कैसे चेंज करते हैं? हमने कहा जो जो डेटा दिया उसको यहाँ से एक्सट्रैक्ट करो, यहाँ से निकालो और निकाल के अपने टेबल में पुट करते चले जाओ, है ना। तो इसका मतलब हमसे यहाँ से पता चल रहा है सर कि यहाँ पे मेन और वुमेन दोनों की बात हो रही है। और सर किसी शहर, किसी गांव या किसी शहर की बात कर रहा है और हाँ, और सर कुछ टाइप्स ऑफ जूसेस हैं जिनको मेन और वुमेन लाइक करते हैं। तो मैंने कहा सभी टाइप के जूस को एक साथ लिखो। कौन कौन से जूस है बच्चा? ओके सर, एप्पल जूस है, ऑरेंज जूस है, बहुत टाइप ऑफ बेवरेजेस है और नन है, कोई भी नहीं है। तो मैंने कहा लिखो यहाँ पे एप्पल, ऑरेंज, बोथ और नन। 4 टेबल बना दिया। मैंने कहा कौन कौन लोग हैं, मेन है और वुमेन है, यही है ना बेटा? कहोगे हाँ। मैंने कहा इतना टेबल में चीज़ें लिख दो। लिख दिया तुमने? अब लिखने के बाद इतने को बना दो, बस आप क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। मैंने कहा अब आओ, देखो कह रहा है पहली लाइन में कि सर टोटल कितने लोग थे? 8,000 लोग। टोटल 8,000 लोग हैं। कह रहा है जिसमें मेन है और वुमेन है, दोनों है भाई, मेन एंड वुमेन दोनों है, मिलाकर 8,000 है। मैंने कहा ठीक सर, बात तो सही है, 8,000 है। और अगली ही लाइन में बोल रहा है कि वुमेन विल बी 2400 मोर देन द नंबर ऑफ मेन इन द विलेज। तो मैंने कहा अगर मेन एक्स था तो वुमेन एक्स से 2400 ज़्यादा थी, 8,000। मैंने कहा इसको सॉल्व किया जाए अगर, तो ये 2x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चा? 8,000 में से 5600, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2800। जब x हमारा 2800 है तो हमारी वुमेन की संख्या कितनी हो जाएगी? x प्लस 2400। इसका मतलब वुमेन हमारी कितनी हो गई? वुमेन हमारी हो गई 2400 प्लस 28 मतलब 5200। कैसे निकाला बच्चे? 20 वुमेन कितनी है? इतनी पूरी है, x प्लस 2400 5200। अब मैंने कहा वुमेन पता, मेन पता। मैंने कहा बहुत अच्छी बात, अब आगे कैलकुलेट करते हैं सर। आ जाओ आगे। मैंने कहा मेन कितना था? 2800 एंड वुमेन कितनी थी? 5200। ये मिल गया सबका संख्या। अब जो जो बोलते जा रहा है करते चले जाओ, बस अब ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है ना। मैंने कहा आओ चलते हैं सर। 20% ऑफ मेन एंड 10% ऑफ वुमेन लाइक बोथ टाइप्स ऑफ बेवरेजेस। मैंने कहा बच्चे कि दो बोथ टाइप वाली लाइन है उसमें चले जाओ। कह रहा है 20% ऑफ मेन, मेन का 20% मतलब 28 दूना 56। 2800 का 20% निकाल कैसे बताऊँ क्या मैं तुम्हें अब कि 2800 इंटू 20% सॉल्व करोगे? अरे भाई 10% मतलब 280, तो दुगना 560 निकालो, कितना हो जाएगा? 560। कहोगे हाँ। मैंने कहा वुमेन कितनी है सर? वुमेन कह रहा है सर 10% ऑफ वुमेन 520, 5200 का 10% 520। लिख लिया? कहोगे हाँ। मैंने कहा नेक्स्ट लाइन पे चलो। कह रहा है द परसेंटेज ऑफ मेन एंड वुमेन हु लाइक ओनली एप्पल जूस 60% एंड 50%। कह रहा है सर इसका 60%। बच्चे 60% टू 80 10% होता है, तो गुणे 6 कर दो, कितना हो जाएगा? 6 0 0, 6 8 48 की 8 हाथे आया 4 और 6 दूना 12 4 16। 1680 मेन ऐसे हैं जो लाइक करते हैं क्या? एप्पल जूस। एंड 55% वुमेन, 55% ऑफ वुमेन मतलब मैं कह सकता हूँ सर 5200 का 55%, तो 5200 का 55% कैलकुलेट कर लो, कितना हो जाएगा? 0 से 0 कट गया। 52 इंटू 55 कितना होगा? गुणा करना आता है? आओ गुणा कर लेते हैं सर। इसको गुणा कर दिया जाए कैसे? या मैंने कहा इसको थोड़ा आसान बनाते हैं, कहा इतना लंबा करना है। 5200 इंटू 55/100 था ना, 5 से इसको भी काट दो 20, इसको भी 5 से काट दो 11, थोड़ा सा आसान हो जाएगा, है ना। अब काट दो इसको 0 से 0 और इसको काट दो कितना? 2 से काटा कितना हो जाएगा भाई? 2 दूना 4, 260 को गया। 260 गुणे 11 गुणा करना आता है। 11 0 हम 0, 11 छक्का 66 के 6 हाथे आया 6, 11 दूना 22 से 28, 2860 कितना हो जाएगा? 2860। मैंने कहा सर बिल्कुल बात सही है, कर लोगे यहाँ तक चीज़ें?
कहोगे हाँ, यहाँ तक की चीज़ों सर तो आराम से कर लेंगे। ये होगा ना भाई, 11 0 हम 0, 11 छक्का 66, 11 दूना 22 28। देखो कोई भी गलती मत करना, बस सॉल्व करते टाइम, ठीक। अब ये मैंने कहा सर एप्पल पता चल गया। अब आगे चलो, एडिशनल ऑफ 10% ऑफ द मेन एंड 20% ऑफ द वुमेन डू नॉट लाइक एनी टाइप ऑफ व्यूज। कह रहा है सर 10% ऑफ मेन का 10% मतलब 280 एंड 20% ऑफ वुमेन मतलब 520 का 20% मतलब 1040। ये कुछ भी लाइक नहीं करते हैं, ये जो कुछ भी नहीं लाइक करते हैं उनकी वैल्यू दिया है। कह रहा अब मैंने कहा सर कि अब मुझे पूछा जा रहा है कि ये जब सब कुछ पता चल गया तो क्या यहाँ से अब तुम पूरा कैलकुलेट करके ऑरेंज वालों को नहीं पता कर सकते हो क्या? मैंने कहा कर सकते हैं सर, बड़े आराम से कर सकते हैं। अगर देखो 16 5 21, 21 2 23। देखो जोड़ने का तरीका कैसे होता है, 16 पहले 100 वाले को जोड़ दो, 1600 500 200 कितना 2100, 16 5 21 2 2300, 2300 ये हो गए। और फिर मैंने कहा सर और कितने बच्चे, 8 6 14 8, ऐसे जोड़ा करो। 80 वाले को 80 60 140 80 करते हो ना, तो उसी क्या करो 8 6 14 8 22, 14 8 22 मतलब 220 और मतलब टोटल हमारे पास कितने हो गए 2520। 2520 लोग हैं जो कुछ ना कुछ लाइक करते हैं, तो 2800 में से 2520 घटा दो। 2800 में से 2520 लोगों को हटाओगे जब 2800 में से 2520 जाएगा तो कितना बचेगा 280। कहोगे हाँ, इतने लोग ऑरेंज लाइक करते थे। मैंने कहा ऐसे इसमें भी चले आओ। सर ये कितना हो जाएगा 28 5 33, 33 10 43, 4300 तो ये हो गया टोटल। और फिर ये 60 40 100 120 4420, 4420 हम घटा दे 5200 में से तो कितना बचेगा, 5200 में से 4400 जाएगा तो 800 बचेगा, लेकिन 20 है तो 780। ये लोग लाइक कर दिए हमारे क्या ऑरेंज। सबका डेटा पता। अब आ जाओ क्वेश्चन फटाफट उड़ा देते हैं। मैंने कहा पहला क्वेश्चन, व्हाट परसेंटेज ऑफ द टोटल पॉपुलेशन लाइक्स बोथ टाइप्स ऑफ जूसेस। कह रहा है सर कि ऐसा कितना परसेंट टोटल पॉपुलेशन से अगर परसेंटेज ऑफ किसका बोथ टाइप ऑफ जूसेस लाइक करने वाले को करना हो कैलकुलेट तो कितना होगा। तो मैंने कहा टोटल पॉपुलेशन तो सर 8000 था, 8000 टोटल पॉपुलेशन था। और बोथ लाइक करने वाले कितने लोग हैं 560 और 520 मिला के 1080। तो 1080 लोग दोनों लाइक करते हैं, कितने में से 8000 में से इनटू 100। सॉल्व कर लो सर, 00 से 00 इसका कट जाएगा, 0 से 0 इसका कट जाएगा, 8 1 कम 8 और बचेगा कितना 2, 8 3 24, 8 5 40। 13.5% विल बी योर आंसर, डी फॉर डॉग। चलो अगला, व्हाट इज द रेशियो ऑफ मेन एंड टू वुमेन लाइक ओनली एप्पल जूसेज। मैंने कहा मेन टू वुमेन जो एप्पल जूसेज वाले हैं 1680 और 2860, इनका रेशियो निकालना कितना आसान है बच्चा। 1680 मेन टू वुमेन 1680 और 2860, यही ना है कहोगे हाँ। देखो भाई हाँ, आओ चेक करते हैं। मैंने कहा 0 से 0 कट गया, ये कितना हो जाएगा भाई 134। मैंने कहा 4 से कट रहा है क्या, 4 से कट रहा है सर, 4 चौके हाँ 4 से कट रहा है, 4 से काटते पहले। तो ये 0 से 4 चौके 16, 4 दूना 8, इसको काटेंगे 4 से, 4 7 28, नहीं ये 4 से नहीं कट रहा है दूसरा वाला, कोई बात नहीं। तो सर 2 से ही काटना पड़ेगा, 2 से ही काटना पड़ेगा। 1680 हाँ दिख तो रहा था आंसर का है, इतना मेहनत कर दी। 1680 2860, 0 से 0 इसको काटो इसको काटो, ये 84 हो जाएगा और ये 143 हो जाएगा। आंसर आ गया सर 84 143, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। कहोगे हाँ करेक्ट। आओ आगे, व्हाट इज द सम ऑफ द नंबर ऑफ वुमेन हु लाइक्स ओनली एप्पल जूसेज एंड द नंबर ऑफ मेन हु लाइक जूसेज। हु लाइक जूसेज, हु लाइक कौन सा जूस, ये तो यहाँ पे कुछ मिस है क्या। हु लाइक जूसेज कौन सा जूस भाई, हु लाइक ऑरेंज जूस होगा, क्योंकि एप्पल जूस के बाद और कौन सा है, ऑरेंज जूस ही तो है। चलो ऑरेंज रख के मानते हैं, ऑरेंज मान के चलते हैं, है ना, ऑरेंज ही होगा। एप्पल जूस एंड मैन हु लाइक ऑरेंज जूस। मैंने कहा एप्पल जूस लाइक करने वाली वुमेन कितनी है भाई, आओ फटाफट टेबल पे आ जाओ। एप्पल जूस लाइक करने वाली वुमेन 2860 हमने कहा, और ऑरेंज जूस लाइक करने वाले मेन 280। 2860 और 280, तो ये 2860 और 280 जोड़ दो बेटा, कितना हो जाएगा। मैंने कहा 28 2 3 3140, 3140, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही था, ऑरेंज जूस ही था वहाँ पे। ठीक है, मैंने लाइक, क्योंकि सर एप्पल जूस है, अगर फिर एप्पल जूस ही बोलता तो बोलता ना कि जो दोनों एप्पल लाइक करने वाले हैं, इसका मतलब अगला ऑरेंज जूस ही था, वही रहा होगा। बात क्लियर, कहोगे हाँ एकदम क्लियर। अगला क्वेश्चन, व्हाट परसेंटेज ऑफ वुमेन लाइक ओनली ऑरेंज जूस। तो तुमने एक चीज़ नोटिस किया कि तुमको जो टेबल बनाने में वही जो टाइम लगता है भाई टाइम, उसके बाद तो तुम सर क्वेश्चन को बस क्या कर रहे होते हो, उसके मजे उड़ा रहे होते हो, है ना, वही तो करना है सर।
व्हाट परसेंटेज ऑफ वुमेन लाइक ओनली ऑरेंज जूस। सर वुमेन जो केवल ऑरेंज जूस लाइक करते हैं एक्सक्लूडिंग बोथ जूसेस। कह रहा है सर कि ये लाइन देख रहे हो, ये लाइन पढ़ के क्या लग रहा है, इसको देने के पीछे कोई रीजन रहा होगा। क्या रीजन रहा होगा ऐसा लिखने के? क्या वो पागल थे जो ऐसा लिखा है? लिखा है तो कुछ तो मतलब होगा उसका मतलब है कि तुम परसेंटेज कैलकुलेट करो ऑरेंज जूस लाइक करने का है, लेकिन टोटल जनसंख्या में से नहीं, उसमें से जो लोग बोथ जूस लाइक करते हैं उनकी जनसंख्या हटा दो, तब तुम कैलकुलेट करो। तो मैंने कहा सर ऑरेंज जूस लाइक करने वाली वुमेन्स कितनी है, पहले ये बताओ। 780 थी शायद, क्या 780 थी? हाँ, ऑरेंज जूस लाइक करने वाली वुमेन्स कितनी है बच्चे? मैंने कहा ऑरेंज जूस लाइक करने वाली वुमेन्स हैं 780। कहोगे हाँ परफेक्ट 780 है। मैंने कहा अब वुमेन की बात कर रहा था, मैंने कहा लेकिन टोटल संख्या से नहीं इसका परसेंटेज कैलकुलेट करना है, हमको टोटल में से किसको एक्सक्लूड करना है? टोटल मतलब 8000 में से उनको एक्सक्लूड कर दो जो दोनों जूस लाइक करते हैं, मतलब जो दोनों नाव पे सवार हैं उनको हटा दो सर, क्योंकि दोनों वाले बड़े खतरनाक होते हैं। आओ 560 और 520 जोड़ के 1080 हटा दो, इसमें से 1080 हटा दिया भाई। आओ 1080 हटाते हैं, 8000 में से 1080 गया तो बच्चे कितना बचेगा? 8000 में से 1000 गया, 7080 और घटा दो 6920, 6920 बचा। तो इससे कंपेयर करना है 780 बटा 6920 गुणे 100। मैंने कहा 0 से 0 गए हो और क्या बचो बच्चे? मैंने कहा जी 5 से काट सकते हैं? कहोगे हाँ काट तो सकते हैं सर, काट दो तब 5 या गुणा कर लो ना, सीधे का है इतना मेहनत करना। 7800 बटे 692। अब मैंने कहा कितनी बार कटेगा, कितनी बार? अच्छा मैंने यहीं पे कर दिया क्या? इस पे नहीं करना था यार, इसमें नहीं करना था, मैंने अगले क्वेश्चन का आंसर था, नहीं ये अगले क्वेश्चन का आंसर था, मैंने यहाँ पे कर दिया। कोई बात नहीं, इसको मैं फिर से उस पर लिख देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ उधर, फिर से लिख देता हूँ। मैंने कहा आ जाओ इस पर, मतलब सर टोटल हमारे पास वुमेन जो थी लाइक करने वाली कितनी थी भाई? 780 थी ना कि 720 थी? भूल गया, देखो 780 जो हमारा ऑरेंज जूस लाइक करती है ना, ऑरेंज जूस लाइक करने वाली वुमेन 780, क्योंकि 780। और सर जब टोटल में से बहुत वाला घटा दी, मतलब 8000 में से 1080 घटा दी, तो हमारे पास बचा कितना? हमारे पास बचा बच्चे 6920। इसी से कैलकुलेशन करना था कि 780 6920 का कितना परसेंट है, यही करना था ना। 100 से 100 कट गया, इसका गुणा किया 7800 बटा 692, 7800 बटा 692। आपको पता है 7 से तो ये कट ही रहा है सर, इसका मतलब सर इसका आंसर हमको निकालना है 692 से डिवाइड करके, तो कितना आएगा लगभग? तो 692 एक 10% से थोड़ा सा ज़्यादा आएगा, 15% नहीं। देखो कैसे इसको करना है, अब इस क्वेश्चन को पूरा सॉल्व करने जाओगे, देखो 692 का 10 गुना करूँगा तो 6920 होगा, और 692 का 5 गुना करूँगा सर 6900 का आधा 3000 और, मतलब सर वो लगभग 10,000 से आगे चला जाएगा। तो इसका मतलब 10% से ज़्यादा है और 15 से कम है, तो ऑप्शन हमारा 12% ही होगा। इसको पूरा कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं कि बैठ के कैलकुलेट किए जा रहे हैं भाग। अब तुम इतना तो सोच ही सकते हो नॉर्मल ना भाई, इतना कैलकुलेशन में अपने लाना पड़ेगा कि 600 का बच्चे का सोचो 700 है, लगभग 700 दहा में 7000 जाएगा। अब 800 करूँगा तो लगभग कितना जाएगा? 1-2 बार और जाएगा? कहोगे हाँ, इसका मतलब सर लगभग 11-12 जाएगा, 15 तो नहीं जाएगा ना, क्योंकि 15 के लिए 4000 बढ़ाना पड़ जाएगा, और ये 4000 बढ़ेगा तो 10,000 डाक जाएगा, तो इसका मतलब हमारा ऑप्शन 12% हो गया क्या? चलो अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ मेन हु लाइक ओनली एप्पल जूस एंड द नंबर ऑफ वुमेन हु लाइक नो जूस। मैंने कहा मेन जो ओनली एप्पल जूस लाइक करे, मैंने कहा मेन कितना है जो ओनली एप्पल जूस लाइक करता है? मैंने कहा मेन लाइक करने वाले हैं एप्पल जूस 1680, और वुमेन जो कुछ भी नहीं लाइक करती वो कितनी है? 1040। जो कोई भी जूस लाइक नहीं करती वो क्या है? 1040। तो 1680 और 1040 का डिफरेंस पूछा है सर। तो मैंने कहा जो ओनली एप्पल लाइक करते हैं 1680 है, और जो वुमेन कुछ भी नहीं लाइक करती वो 1040 है। इनका डिफरेंस निकालना है। 1600 में से 1000 गया, कितना हो गया? 600। या मैंने कहा 1680 में से 1040 गया तो 640 हो गया, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 640। देखो बच्चा कितना प्यार से आपने दोनों डिवाइड कर लिए। अभी एक क्वेश्चन और है, हाउ मेनी पीपुल लाइक आइदर एप्पल जूस और ऑरेंज जूस बट नॉट बोथ। कह रहा है सर कुछ पीपुल जो ऐसे बताओ जो एप्पल जूस भी लाइक करे या तो ऑरेंज जूस लाइक करे, लेकिन दोनों नहीं लाइक करे। तो मैंने कहा एप्पल जूस वाले कितने थे भाई? मैन हाउ मेनी पीपुल। मैंने कहा एप्पल जूस वाले अगर देखने जाओगे तो वो कितने हैं टोटल? एप्पल जूस वाले 1680 और 2860। और मैंने कहा सर ऐसे लोग जो दोनों लाइक करे उनको नहीं लेना है ना। हाँ, ऑरेंज जूस 1680 और 280, यही पूछा था क्या क्वेश्चन में? और देखते हैं क्या पूछा है, कहाँ गया? ये रहा।
हाउ मेनी पीपल लाइक आइदर एप्पल जूस और ऑरेंज जूस बट नॉट बोथ। कितने पीपल या तो एप्पल जूस लाइक करते हैं या तो ऑरेंज जूस लाइक करते हैं, बट दोनों नहीं लाइक करते। तो मैंने कहा एप्पल जूस का अलग जोड़ लो और ऑरेंज जूस का अलग जोड़ लो, बस दोनों को जोड़ लेना। जोड़ने आता है ना भाई, आओ जोड़ा देते हैं। एप्पल जूस आ जाओ, एप्पल जूस को अलग जोड़ लो, 1680 2860 मिल के कितना हो जाएगा भाई, 1600 2800 4400 हो जाएगा। कहोगे हाँ, 80 और 60 4520, मतलब ये दोनों जोड़ा तो 4520 आ गया। मैंने कहा ठीक। ऑरेंज वाला जोड़ा तो कितना हो गया, 7 2 9 1060 हो गया। 1060 4520 में लाइक करेंगे तब कितना जोड़ेंगे, 1060 4520 में जोड़ोगे तो हो जाएगा सर 45 और प्लस 1000 5500 और 5580 5580। तो सर हमारा कुछ छूट रहेगा, कहीं पे छूटा हुआ तो कुछ। आइदर एप्पल जूस और ऑरेंज जूस बट नॉट बोथ। मैंने कहा सर बट नॉट बोथ, जाओ कहाँ गया है, कुछ गलती किया क्या मैंने कहा 2860 और 1540। अरे भाई ये तो 40 होगा ना, 28 16 कितना होगा 44 और 44 से 1540 होगा ना भाई। हाँ ठीक तो है, 5600 आएगा। 4540 1060 5600 आएगा। ठीक, ये हमारा आंसर हो जाएगा कितना भाई, 5600 5600 दोनों का सर, है ना। तो दोनों को हमने जोड़ दिया, 5600 ला दिया, हमारा आंसर कंप्लीट। अब ये क्वेश्चन है, आपको एक क्वेश्चन और मैंने दिया था, है ना। ये लास्ट क्वेश्चन है आपका इस टेस्ट का। मैं चाहता हूँ इस लास्ट क्वेश्चन को आप सॉल्व करें, ये आपके लिए होमवर्क में मैं रखता हूँ। इसको आप सॉल्व करेंगे, अगर आपसे नहीं होगा तो मैं इस क्वेश्चन को कल वाली क्लास में बताऊँगा, है ना। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, इसको आप ट्राई कीजिएगा, ठीक है। आई होप कि आज की क्लास आपको अच्छी लगी हो और आप भी ऐसे ही कोशिश करेंगे मैथ्स के क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए, है ना। बिल्कुल करेंगे, बोलिए करेंगे या नहीं करेंगे, करेंगे। चलो तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, गुनगुनाते रहिए।